गुरुग्राम में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बेहद कड़ा रुख देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने आम जनता और उद्यमियों की शिकायतों पर न केवल ऑन द स्पॉट फैसले लिए बल्कि लापरवाही बरतने वाले बिल्डर्स और अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि समस्याओं का समाधान सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर नजर आना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतों पर सिर्फ सुनवाई नहीं हुई बल्कि कई मामलों में ऑन द स्पॉट कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि गुरुग्राम में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और व्यवस्थाओं में अब बड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। बैठक के दौरान बिलासपुर तावड़ू रोड स्थित पायनियर इंडस्ट्रियल पार्क के प्रतिनिधियों ने 33 केवी सब स्टेशन के लिए बिल्डर द्वारा जमीन न देने का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम ने अधिकारियों को बेहद सख्त निर्देश दिए। 33 केवी सब स्टेशन के लिए बिल्डर नहीं दे रहा था जमीन। औद्योगिक इकाइयों में बाधित हो रही थी बिजली आपूर्ति। बिल्डर से तत्काल जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश। सहयोग न करने पर बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश। औद्योगिक क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश। एक पायनियर इंडस्ट्री पार्क जो तावड़ू रोड पर है, जिसका मैंने कहा है कि उसके अंदर एक 33 केवी का सब स्टेशन वो लगना था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पार्क जिसने काटा है उसने एक 33 केवी का सब स्टेशन बना करके देना था इंडस्ट्रियलिस्ट को, परंतु अभी तक नहीं बना। उसके ऊपर भी मैंने तुरंत कहा है कि संज्ञान लेते हुए कार्रवाई तब वितरित करें और वहां पर वो सुविधा भी लोगों को उपलब्ध कराएं इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि उनको कोई समस्या कर ना आए और वो जल्दी ही उसका समाधान। सदर बाजार के मुख्य प्रवेश मार्ग पर ई रिक्शा और ऑटो के अव्यवस्थित जमावड़े पर भी मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्य सड़क पर वाहनों के खड़े होने से ट्रैफिक बाधित न हो और बाजारों को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए। टोटल जो ग्रीवेंस के अंदर 17 एजेंडे रखे गए थे, 17 में से 14 का समाधान हुआ है, 3 को लंबित किया गया है और ये अलग अलग समस्याएं थी, चाहे अक्रोचमेंट को लेकर के थी या ट्रैफिक की समस्या को लेकर के थी, कुछ अन्य बिजली को लेकर के समस्याएं थी, किसान की समस्या थी कि उसके खेत में बिजली की एक्सीडेंट हुआ है, पोल टूटा तो उसके कारण से आग लगी। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान वो अलग अलग अधिकारियों को कहा है और उनके समाधान उनको राहत वो मिले, इसको लेकर के आज इसमें किया गया है। झंडू सराय वीरान स्थित कृष्णा कॉलोनी में कॉलोनाइजरों द्वारा रास्ते की जमीन बेचने और अवैध रूप से कॉलोनी काटने का मामला सामने आया, जिस पर मुख्यमंत्री का गुस्सा फूटा। कृष्णा कॉलोनी में रास्ते की जमीन बेचने की कोशिश। अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों पर दर्ज होगी एफआईआर। आमजन को गुमराह कर अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर सख्ती। प्रभावित लोगों की समस्या का प्राथमिकता पर हो समाधान। हर समस्या के स्थायी और ठोस समाधान पर जोर। इस प्रकार से कुल 17 एजेंडों में से 14 एजेंडों का समाधान हुआ है और बाकी 3 पेंडिंग ये रखी गई हैं। अगले समय के लिए उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं, कि उसकी इंक्वायरी के आदेश दिए हैं कि आप इसको देख करके और रिपोर्ट अगली इसमें हमें बताएं। गुरुग्राम कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 2 टूक लहजे में संदेश दे दिया कि शिकायतों का समाधान सिर्फ कागजों और फाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
का लक्ष्य शिकायतों का स्थायी और त्वरित समाधान करना है। अब 3 लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में पेश होगी। यानी साफ है कि ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।